भाषाई मर्यादा टूट रही है। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के साथ तू तड़ाक किया। अब बीजेपी के प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने सीएम नीतीश कुमार को सांप बताया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हरे पेड़ पर हरे सांप की तरह है। इस पर सत्ताधारी नेताओं ने भाषाई मर्यादा में बोलने की नसीहत दी और जमकर प्रहार किया। बिहार में नीतीश कुमार के बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। सीएम नीतीश के बयान को दलितों का अपमान बताकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार यानी 14 नवंबर को मांझी सुबह 11:30 बजे से मौन प्रदर्शन करेंगे। दूसरी ओर बीजेपी भी नीतीश कुमार पर हमलावर है। बीजेपी के नेता नीतीश कुमार को नव सामंतवाद का चेहरा बता रहे हैं। इतना ही नहीं, कह रहे हैं नीतीश कुमार हरे पेड़ पर हरे सांप की तरह हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में आज ओबीसी वर्ग से आते हैं। इसलिए साथियों, हम सबको स्मरण रखना है कि जो नीतीश कुमार जी हरे गाछ में छिपे हुए हरे सांप की तरह व्यवहार कर रहे हैं। बीजेपी नेता ने नीतीश कुमार की तुलना हरे सांप से की तो इंडिया गठबंधन वालों को भाषा की मर्यादा याद आ गई। एक साथ आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के नेता पाठ पढ़ाने लगे, नसीहत देने लगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये स्पष्ट करता है कि उनकी सोच क्या है, उनकी राजनीति क्या है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के संबंध में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से अपसंस्कृति और उन्माद की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। देखिए, सबको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने पर विश्वास करते रहे हैं। उनको मान और सम्मान देने के प्रति उनकी सोच रही है और उसी सोच के अंतर्गत उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था। जीतन राम मांझी जी को जितनी प्रतिष्ठा, जितना सम्मान, जितना आदर हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने दिया, हर किसी के सामने है। मुख्यमंत्री तक बनाया। खुद जीतन राम मांझी जी कस्में खाते थे कि जब तक जीवित रहेंगे राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दिए लालच में फंस गए। भाजपा के लोग जो इतनी तरफदारी कर रहे हैं, जवाब देना चाहिए कि जीतन राम मांझी जी को गवर्नर कब बनाएंगे। और एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा था कि जीतन राम मांझी जी को अपना नाम बदलकर जीतन राक्षस मांझी रख लेना चाहिए। भाजपा के ही एक नेता हैं गजेंद्र झा, उन्होंने मांझी जी के विषय में जीभ काटने तक की बात कह दी थी। तो इतना सम्मान जो भारतीय जनता पार्टी रखती है जीतन राम मांझी जी के लिए अपने मन के अंदर, उसका प्रदर्शन भी गुरु प्रकाश पासवान जी को करना चाहिए। गुरु प्रकाश जी भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जरूर हैं, लेकिन संघर्ष करके नहीं आए हैं। वह उस पिता के पुत्र हैं जो वाजपेयी सरकार में मंत्री थे, उस पिता के पुत्र हैं जिनके पिता कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, उस पिता के पुत्र हैं जिनके पिता अन्य दलों में रहे हैं। तो उनको ये क्या समझ में आएगा कि जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्यों बनाया। नीतीश कुमार जी ने 2014 में हार स्वीकार कर ली, तब जब वो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं लड़ रहे थे। वो बिहार के मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो नरेंद्र मोदी के खिलाफत किए थे और नरेंद्र मोदी की जीत हुई तो नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री का पद त्यागा और सीधे जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन जीतन राम मांझी जी क्या किए कि कुछ दिनों तक भी नीतीश कुमार जी के साथ नहीं रह पाए, अंततः पार्टी को भी समाप्त करना चाह रहे थे। इसलिए जीतन राम मांझी जी को अपने दल से बेदखल किया और मुख्यमंत्री के पद से श्री नीतीश कुमार जी ने अलग किया। बिहार में भाषा की मर्यादाएं रोज टूट रही है। अब बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर विवादित तुलना कर रही है। सनी और शिवम की रिपोर्ट।